स्टेट करना चाहता हूं 370 वहां से एक्सक्लूड कहां हुई है। उसके जो बैड प्रोविजन थे, जो यहां की जनता के हक तलफी होती थी, वो एक्सक्लूड हुए हैं जनाब। हम क्यों इस चीज को फिर इशू आउट ऑफ इशू, नॉन इशू को इशू क्यों बनाना चाहते हैं? बिजनेस कंडक्ट रूल का उन्हें प्रोसीजर यहां वो एजुकेट कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं वो जरा कि 35A कैसे आ गया, वो किस डेमोक्रेटिक वे से आया था? भैया पहले अपनी गिरेबान में देखो, आप कहां हैं, कितने श्रिंक हो गए हैं। करेक्ट योरसेल्फ, देन आस्क द अदर्स। आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। तो सच है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया था। और मुझे लगता है कि मेरे साथी को वो ना गुजरा वो कुछ बातें आज तनकी मजाक में उधर भी कह रहे थे। ये दो पत्रिकाएं गवर्नर एड्रेस की मेरे पास हैं। मुझे लगता है आपने पेपर सेविंग का जो बोला है कि पेपरलेस, पहले वाली का साइज बड़ा था और उसमें थे 53 पॉइंट। जो अभी वाली है उसका साइज तो आधा है और सरकार ने लिखे हैं 71 पॉइंट। लेकिन जो इसमें सरकार की कमिटमेंट थी वो इसमें मिसिंग है। मैं अपोजिशन का आदमी हूं, मेरा काम है आपको सचेत रखना। अपोजिशन का रोल क्या है? बिजनेस कंडक्ट रूल क्या कहता है? मैं चेयर को बोल रहा हूं, ये कहता है कि सरकार को सचेत रखो, ऑन टो रखो। आप चीफ मिनिस्टर साहब को सपोर्ट करें, हम भी करें और हम आगे बढ़े। स्टेटहुड के लिए हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द, बट उसके लिए मुझे लगता है कि अभी वहां दिल्ली और दिल की दूरी की बात कर रहे थे। हमें थोड़ा सा जो हमारा चंचल स्वभाव है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गैलरी को प्ले करने के लिए जैसे अभी हमारे एक साथी यहां कर रहे थे और उधर से भी आया। अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? 5,000 रुपया देना है आपने, हम भी आपके साथ हैं। फिर 6 सिलेंडर भी देने हैं। नहीं, इन्होंने मैं इस पे जाऊंगा। 12 की बात की अनाउंसमेंट है। ये भी बड़े चलाक हैं, पुराने लोग हैं। 85 साल की पार्टी है भैया, क्या बात कर रहे हो? मेरी चेयर से भी गुजारिश है और लीडर ऑफ हाउस से भी है। आप लोग बोल रहे थे नो साइड टॉक्स। आप लोग क्यों इन चीजों में? फिर हम भी यही बात करेंगे। श्यामलाल जी, लाडली बेटी के लिए आपने बोला है हम 50 से 75 करेंगे, मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाएंगे। फिर आ गया जनाब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने कहा है कि 10 kg पर सोल, और वो ये कह दिया था नए साल में। अब साल पता नहीं कौन सा है, वो बताना पड़ेगा। मैडम मेरे होते हुए जो हुआ है ना, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसके गवाह हैं। 4 बार नंबर 1 आया, और जब पहली बार नंबर 1 आए 22वें पायदान से हम, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से मुझे फोन किया, कहने लगे ये मैग्नेनिमिटी होती है तो श्याम जी आपको लाना चाहिए था इस कंक्लेव में मुझे। इस तरह से आपकी सरकार, और आप सीरियस हैं। मैं भी काफी देर से, आप लोग तो 6 डेकेड से हैं, हमने इनकी टीम में भी काम किया है, इनका काम करने का तरीका हम जानते हैं। तो हमने यही है कि अपोजिशन का जो सहयोग है वो भरपूर रहेगा, लेकिन जो लेजिस्लेटर की इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी है उसके साथ साथ ना कोई हाकम और ना कोई माननीय मंत्री, तो हम अपनी अथॉरिटी को डिल्यूट कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब। धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर साहब। जो गवर्नर साहब का खुतबा है उस पे डिस्कशन इस हाउस में चल रही है। सबसे पहले तो मैं भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह से बढ़ चढ़ के उन्होंने असेंबली की, विधानसभा की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अगर हम वोट टर्नआउट देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो पिछला हमारे आंकड़े रहे हैं उन सारे आंकड़ों को इस इलेक्शन ने जो है वो बीट किया है। तो इससे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है कि ये जो एक गैप रहा है, ये हाउस उससे मिसिंग था, और जनता जनार्दन ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में
लोगों की चुनी हुई सरकार और उनके चुने हुए नुमाइंदे आए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद करता हूं जनता जनार्दन का। ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। यहां कुछ बातें इतिहास की आई हैं। जिन्होंने ये मोशन मूव किया, बहुत ही वेटरन इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स हैं। उन्होंने इतिहास की बात की, यूसुफ शाह चक की बात की, अब्बा खतून की बात की, और लालडेड भी जो है वो इसी ये ऋषि मुनियों की धरती रही है, इतिहास रहा है। यहां कलन की राजतरंगी भी लिखी गई और पीर फकीर औलिया भी हुए। क्या हो गया कि ये जो इतनी अमन चैन वाली धरती थी, यहां हमारे 800 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने उस समय ये आपस में मिलजुल के रहने के लिए, जब पूरी भारतवर्ष में, उस समय भारतवर्ष की सरहदें जो थी वो बहुत एक्सटेंडेड थी, तो उन्होंने वहां पे ये संदेश दिया। और फिर अगर आप इतिहास में जाएं तो आदरणीय महात्मा गांधी जी को भी रोशनी की किरण जो है वो कश्मीर में क्यों मिली? क्योंकि उस समय टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जो चीजें इतिहास में हैं उनको हमें एडमिट करना चाहिए, लेकिन 1947 के बाद क्या ऐसा हो गया ऑनरेबल स्पीकर साहब कि ये जो अमन चैन से रहने वाले लोग, पीर पैगंबर औलिया को मानने वाले लोग, ये महापुरुषों की धरती में ऐसा बदलाव क्यों आना हुआ? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में कमी रही होगी। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही या लीडरशिप रही, हम इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे। तो मुझे लगता है कि मैं इमीडिएटली कुछ ऐसे इश्यू, अगर आप देखेंगे, मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं ज्यादा कुरेदना में नहीं चाहता। एक्सेशन और मर्जर कंडीशनल था या परमानेंट था, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। 370 को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहता हूं 370 वहां से एक्सक्लूड कहां हुई है। उसके जो बैड प्रोविजन थे, जो यहां की जनता के हक तलफी होती थी, वो एक्सक्लूड हुए हैं जनाब। हम क्यों इस चीज को फिर इशू आउट ऑफ इशू, नॉन इशू को इशू क्यों बनाना चाहते हैं? हमें सच्चाई का रास्ता, और लीडर इज टू लीड। तो मुझे लगता है कि आज भी हम अपनी जनता जनार्दन से सच नहीं बोलना चाहते हैं। यहां मैं एक रिकॉर्ड और स्टेट करना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि अनडेमोक्रेटिक वे से, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, मेरे बहुत परमादरणीय साथी हैं, कैसे हो गया अनडेमोक्रेटिक? लोगों का चुना हुआ जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेंपल है, जितनी मुझे समझ है उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कहते हैं, वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और प्रॉपर बेस से अब बिजनेस कंडक्ट रूल का उन्हें प्रोसीजर यहां वो एजुकेट कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं वो जरा कि 35A कैसे आ गया? वो किस डेमोक्रेटिक वे से आया था? किसने लाया था? वो किसी की डेमोक्रेसी ने, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी बड़े इंस्टीट्यूशन अपर हाउस से आया था या लोअर हाउस से आया था? और मेरे जैसा आदमी तो इन चीजों का भुगतभोगी है। यहां डोगरा प्राइड को बहुत हानर किया गया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मुझे लगता है कि हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं।
अगर हमारी सोच में रियल सेंस में परिवर्तन हो रहा है, अगर गैलरी को एड्रेस करने के लिए हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस मुल्क में दो ही कौमें हुई हैं जिन्होंने विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपनी सरहदों को, अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड नहीं किया, और उन दोनों वॉरियर्स ने जो इन्वेडर आते थे दूसरे मुल्कों से, उनको रोका। पहले वो सिख वॉरियर थे और उसके बाद डोगरा वॉरियर महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह। आज गिलगित बल्तिस्तान की बात हुई, पीओजेके की बात हुई, एक्सएचएन की बात हुई, तो जनरल जोरावर सिंह तो जनाब लासा तक पहुंचे थे। लेकिन हमने इतनी बेइंसाफी की कि उनका कहीं इतिहास में किसी एजुकेशन के सिलेबस में नाम ही नहीं, और सबसे अच्छा रूल डोगरा रूलर रहा है। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें कहीं कॉमनल राइट्स हुए, हालांकि उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, कोई और आमोदरफ्त का साधन नहीं था, और विजनरी लीडर चाहे साम्राज्यवादी था। पहली बार 1922 में कचविल्टी के खिलाफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और उनको भी नहीं हमने बख्शा। और क्यूट कश्मीर मूवमेंट चलाई, वो किसने चलाई थी? अब आप जस्टिफाई करें ये जब अप्रोच, और फिर उसको आगे बढ़ाते गए हम ग्रेजुअली, तो 1970, 47, 90 के हमारी अप्रोच, हमें अपीसमेंट पॉलिसी पे आ गए हम। इसी हाउस में 1981 का अगर बजट सेशन देखेंगे आप, और मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, और मैं अपने बहुत ही परम आदरणीय विधायक साथी जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनको, कि उस समय कांग्रेस के विधायक श्री धर्मपाल शर्मा जी ने रेजुलेशन मूव किया था। मुझे लगता है आप उस हाउस के चश्मदीद गवाह हैं। अब इतिहास को छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा। अगर मुझे यहां से अलो करेंगे तो मैं अपनी पार्टी का टाइम लूंगा। और उसमें उस समय के सबसे बड़े टॉल लीडर और उस समय के चीफ मिनिस्टर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने रिकॉर्ड में कहा है कि अब 370 का जो टेम्परेरी प्रोविजन है उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। फिर भी हम इन चीजों को एक्सप्लॉइट करते रहे। 88 नहीं 81 बोल रहा हूं। यू यहां मैं नहीं होगा, मुझे करेक्ट करना, मैं भी तो सीख रहा हूं। मैं तो एक विद्यार्थी हूं, राजनीति का विद्यार्थी हूं, आप करेक्ट कर लेना। तो ये सारी बातें क्यों हुई? और मैंने कहा मैं भुक्तभोगी क्यों हूं? मैं उधर से इधर क्यों आया था? यहां 2.5 डिस्ट्रिक्ट गिने जाते थे, उसमें इस हाउस में वो साथी मौजूद हैं जो श्यामलाल को सरदार मनमोहन सिंह के सामने कहते थे कि आपके तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। और अब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
मैंने कहा मैं तो गैरेज से राजनीति करता हूं, ढाई है तो ढाई दिखा देंगे फिर। अब देखिए सरहदें कहां तक है। इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहां यह भी कहा गया मजाकी नहीं मिली। भैया पहले अपनी गिरेबान में देखो, आप कहां हैं, कितने श्रिंक हो गए हैं। करेक्ट योरसेल्फ, देन आस्क द अदर्स। क्या कारण है? आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो सच है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया था। और मुझे लगता है कि मेरे साथी को वो नागुजार गुजरा, वो कुछ बातें आज तनकी मजाक में उधर भी कह रहे थे, लेकिन उनकी एडवाइस थी, अच्छी सजेशन थी, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वी मस्ट अप्रिशिएट। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं उसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। अब हमें जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। मैंने अगले दिन भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा उस पे। हमने कहा है हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल करेंगे एज ए वॉचडॉग। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये हाउस और हम लोग सरकार को भी अकाउंटेबल बनाएंगे आपके माध्यम से। आज ये ब्यूरोक्रेसी जो है, गुड गवर्नेंस है, मैं वहां बोलूंगा, इनको भी अकाउंटेबल बनाएंगे। आज पहला दिन जीरो यहां सवालात का था। ऑनरेबल आपने आप थोड़ा रिलैक्सेशन दी है और अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट सर। लेकिन जो गलतियां हुई हैं, ब्लंडर हुए हैं, इस हाउस को और आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और मुझे आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन है। जिन लोगों ने ये किया है, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा और मिशन मोड में भेजा, अगर वो भी जमीन पे नहीं लगा तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर अपनों को भी कहूंगा कि आप डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं करें, उससे बाहर निकलें। The government servant, they are not supposed to dictate the term to the chair. गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो नीचे परकुलेट होनी चाहिए, और सरकार आप लोग हैं। मैं ये इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा हूं। और हमारी सपोर्ट हमेशा हमने डे वन से कह दिया है, बट ये शरारतें हमें छोड़नी होंगी एक दूसरे के साथ। इस रियासत ने बहुत झेला है और हम सब लोग चाहते हैं कि ये रियासत जो है, जिस तरह से बाकी बड़ी बड़ी रियासतें, यूपी जैसी बीमारू रियासतें थी, हम तो अच्छी पोजीशन थी हमारी, क्या हो गया? कारण ये है हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें हमें अपने बिहेवियर में, अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में थोड़ी चेंज लाने की जरूरत है। तो अब मैं आऊंगा जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दो पत्रिकाएं गवर्नर एड्रेस की मेरे पास हैं। मुझे लगता है आपने पेपर सेविंग का जो बोला है कि पेपरलेस, पहले वाली का साइज बड़ा था और उसमें थे 53 पॉइंट। जो अभी वाली है उसका साइज तो आधा है और सरकार ने लिखे हैं 71 पॉइंट। लेकिन जो इसमें सरकार की कमिटमेंट थी वो इसमें मिसिंग है। ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रिप्लाई करेंगे वोट ऑफ थैंक्स पे, तो मुझे लगता है कि जो चीजें इससे मिसिंग हैं
चाहे तो वो एग्जीक्यूट हो गई हैं, तभी से जो है एक्सक्लूड हो गई, तो चाहे हमने डेलिबरेटली की है। तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं सवाल है। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है। ये वाला भी, ये है जनाब 4 नवंबर का और ये है 3 मार्च का। तो इसलिए अब मैं माजरत चाहूंगा, वहां से ऑनरेबल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे कि हमारे दिन गिनना शुरू हो गए। मेरी वो वंशा नहीं है जनाब। आज सरकार को बने हुए 140 दिन हो गए और कुछ चीजें सरकार की जो हैं वो टाइम बाउंड मैनर में, एक मेरे पास पेपर और है जनाब, आप अपने टाइम पे चौधरी साहब जवाब देना। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपकी बात का, आप देखो सर, मैं अपोजिशन का आदमी हूं, मेरा काम है आपको सचेत रखना। अपोजिशन का रोल क्या है? बिजनेस कंडक्ट रूल क्या कहता है? मैं चेयर को बोल रहा हूं, ये कहता है कि सरकार को सचेत रखो, ऑन टो रखो, आप चीफ मिनिस्टर साहब को सपोर्ट करें, हम भी करें और हम आगे बढ़े। उसको माफ है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है। घर की बात नहीं है, बिगनिंग है। तो ये आप भी मेरे बहुत परम अजीज हैं, तो इसलिए इसमें सर कुछ प्रॉमिसेस थे आपकी सरकार के, संस्कार पहले के मिले हैं। इसमें प्रॉमिसेस जो थे वो अगर आप देखें वो मेल नहीं खाते हैं इसके साथ जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है, जो आप कर रहे हैं और आगे आपका क्या है। गवर्नेंस, ये मैंने बोल दिया कि गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। बजट के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने एक लेजिस्लेटिव की अथॉरिटी है, और ये भी पहल हमारे यहां की लीडरशिप ने की है। मैं इतराफ करता हूं, अगर गलती भी हो जाए उसकी भी करता हूं। जो अच्छा काम किया, इसलिए नहीं कि मैं नफरत करूंगा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, या मैं बीजेपी में हूं या मैं उधर हूं, वो नहीं। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चली थी? आप लोगों यहां से ही चली थी सर। आज वो अथॉरिटी जो है वो डिल्यूट हो रही है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और उनके इंस्टीट्यूशन ने, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि उसको लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। स्टेटहुड की बात आई, ताने मीने चल रहे थे, बिल्कुल है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात का माना है, और वो हमारा हक है। मैंने ये कह दिया कि डोगरों की प्राइड, कौन लोग थे हम? डोगराज में सब लोग आते हैं। इस जम्मू कश्मीर में बनाने का सब कौमों का, सब मजहबों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्टेटहुड के लिए हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द, बट उसके लिए मुझे लगता है कि अभी वहां दिल्ली और दिल की दूरी की बात कर रहे थे। हमें थोड़ा सा जो हमारा चंचल स्वभाव है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गैलरी को प्ले करने के लिए, जैसे अभी हमारे एक साथी यहां कर रहे थे, और उधर से भी आया। अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? 4 बार के विधायक हैं मेरे आदरणीय गुरेजी साहब, अमीर सैफुल्लाह, इज ए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। मैंने सोचा मेरे दोस्त, मेरे गुरेजी, ये तो तारीफें कर रहे हैं आपकी।
बहुत अच्छा। तो सर मैंने कहा कि आपके प्रॉमिस थे जीती जाती मिसाल कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी की नहीं, वो अब हम उस कंटेस्ट में हम नहीं आए। देखिए वो शगुन परिहार जो है, दोनों, उसका बाप भी और चाचा भी मिलिटेंट ने ही मारा है, तो और भी यहाँ बहुत हैं, उन्होंने कोई गोली थोड़े देखती है कौन कौन है। हम उसमें अगर स्कोर सेटल करने की बीच में नहीं आए। तो मैंने ये कह रहा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ये दोनों किताबचे जो मैंने सामने आपके रखे थे, तो आपका जो पहली बात थी वो ये था कि आपने विद इन फर्स्ट 3 months of forming government we shall pass a Jammu Kashmir Youth Employment Generation Act, और फिर आपने 3 महीने इसका 1800 दिन गिन लेंगे हम, इधर ही रहना। फिर आपका था कि जितनी भी वेकेंट यहां बात आई, इधर से भी आई, मेरे हिसाब से 40,000 से ज्यादा है असामी इस समय वेकेंट पड़ी होगी। वो आपने कहा है टाइम बाउंड मैनर में। मैंने दिन इसलिए गिने थे कि 40 ही रह गए आपके पास, जो आपकी कमिटमेंट है चौधरी साहब। तो इसलिए स्पीकर साहब, सरकार को तो कहना है ना, ये एप्लीकेशन आपने बोला था वो छोटी मोटी बातें हैं। फिर आपने रिलीफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ी दिक्कत है आज सबकी कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि यहां रिफॉर्म्स हुए नहीं, पॉलिटिकल कंपल्शन रही। लेकिन यह भी आता है कि हमारा रेवेन्यू रिसीव कितना है, स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी आपकी तजवीज है। लेकिन उससे पहले मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से ये सजेशन देना चाहता हूं कि आपका ये कमिटमेंट है कि 200 यूनिट बिजली हम जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त देंगे, और जो पुराना उनका आउटस्टैंडिंग है वन टाइम वेव ऑफ करेंगे। ट्रेजरी बेंचिंग के साथ साथ हम भी अपोजिशन वाले जो हैं इसमें आपका भरपूर सहयोग करेंगे। इधर करना है या दिल्ली करना है, हम तो सब मिले जुले लोग हैं ना, हम बांट क्यों रहे हैं, अपनी डिवीजन क्यों कर रहे हैं? हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और फिलहाल सर एमनेस्टी तो चल रही है, और मेरे हिसाब से डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट आपके पास है 500 करोड़ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इसका भी कोई जिक्र नहीं आया सर इसमें। फिर सर आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपकी कमिटमेंट है, मैनिफेस्टो है, ट्रस्ट डेफिसिट किस तरह से बढ़ता है कि आपने ये वादा किया था सरकार, यहां कहीं नजर नहीं आया मुझे किताबचे में। तो सर एक तो आपने कहा था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन टोटलिटी 5,000 रुपया देना है आपने, हम भी आपके साथ हैं। फिर 6 सिलेंडर भी देने हैं, 12 नहीं, इन्होंने इस पे, मैं इस पे जाऊंगा, 12 की बात की अनाउंसमेंट है। ये भी बड़े चालाक हैं, पुराने लोग हैं, 85 साल की पार्टी है भैया, क्या बात कर रहे हो? हाँ ये कमिटमेंट, मैं दिस इज ये डॉक्यूमेंट है। 25 लाख दे रहे हैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस, नहीं आप मुझे 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 25 लाख आ रहा है। शहीन साहब आप बहुत ही डिसेंट, हर घर में पहुंच रहा है। फिर आ गया सर आपका एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अरे मिलेगा गंगा साहब मैं दे रहा हूँ ना जवाब। एक स्टेटमेंट ये कहा पूरा कहा था गंगा जी तो एक आदमी के हिस्से में ये मैंने आप लोगों ने तकरीरें की, हमने कोई इंटरप्ट किया? मेरी गुजारिश है चेयर से भी, मेरी चेयर से भी मेरी
मेरी चेयर से भी गुजारिश है और लीडर ऑफ हाउस से भी है। आप लोग बोल रहे थे नो साइड टॉक्स, नो साइड टॉक्स। आप लोग क्यों इन चीजों में, फिर हम भी यही बात करेंगे। श्यामलाल जी, आप कंक्लूड करिए। आप नहीं, कंक्लूड नहीं, अभी मेरा समय है सर। क्यों आप अगर सारा टाइम आप लेना चाहते हैं कोई तो, अगर पार्टी सारा टाइम, अगर सारा मुझे कोई बात नहीं, मेरे एलओपी जो है वो अलाउड कर रहे हैं। तो सर वो सर नहीं हिला रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन 3000 करनी थी आपने, लाडली बेटी के लिए आपने बोला है हम 50 से 75 करेंगे, मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाएंगे। फिर आ गया जनाब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने कहा है कि 10 kg पर सोल, और वो ये कह दिया था नए साल में, अब साल पता नहीं कौन सा है वो बताना पड़ेगा। फिर 10 किलो उसमें राइस भी आपने ऐड करना था। फिर आ गया जनाब जो आपका 5वां प्रॉमिस है, ये ड्रग्स पे है, बहुत ही कंसर्न का विषय है। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए फिर आपका आ गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनरेबल मिनिस्टर कोशिश कर रही होंगी, सिस्टम में काफी गैप्स हैं, आइडेंटिफाई किए होंगे, लेकिन मैंने आज से 2 महीने पहले एक छोटी सी बात के लिए चिट्ठी लिखी थी और वो मैंडेटरी है। जब सरकार की ये काम करने का तरीका होगा, ऑनरेबल मिनिस्टर इसको अदरवाइज नहीं लें कि रोगी कल्याण समिति को रिवाइव करना है, उससे पेशेंट केयर जो है वो इंप्रूव होगी। हर महीने ऑनरेबल विधायक एमएलए जो हैं वो उनको अकाउंटेबल बनाएंगे। मैं जानना चाहता हूं वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी है जो अबॉर्जन गवर्नमेंट है, ट्रांसफरें होती हैं, और ये जो पॉलिसी मैटर है, एक तो हमारे साथी उसको अदरवाइज ले लेते हैं। मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं और मेरे साथियों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा, उन्होंने रिप्लाई किया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मंत्रियों से नहीं आती है। ये प्रोसीजर और सिस्टम नहीं होता है। मैडम, मेरे होते हुए जो हुआ है ना, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसके गवाह हैं। 4 बार नंबर 1 आया, और जब पहली बार नंबर 1 आए 22वें पायदान से हम, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से मुझे फोन किया, कहने लगे ये मैग्नेनिमिटी होती है कि श्याम जी आपको लाना चाहिए था इस कॉन्क्लेव में मुझे, और आप लोगों के सहयोग से हुआ। अथॉरिटी को शेयर करना चाहिए, वो सारे अकाउंटेबल बनाएंगे। हम कोलिशन में थे, आप मेरी सहयोगी थी, मैं सजेशन दे रहा हूं, बाकी करना आपने है। क्यों नहीं हुआ? पेशेंट केयर के लिए है वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। पैसा एनएचएम में सारा वहां से आता है। टूरिज्म की बात हो गई, एजुकेशन का भी है। मतलब हमारी कमिटमेंट जो थी, कॉम्प्रहेंसिव प्लान आपका है कि हमने श्रीनगर, शहर श्रीनगर को और जम्मू को, उसके लिए सैटेलाइट टाउन जो बाकी चीजें हैं। तो मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से यही गुजारिश है, और आप बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से आपकी सरकार, और आप सीरियस हैं। मैं भी काफी देर से, आप लोग तो 6 डेकेड से हैं, हमने इनकी टीम में भी काम किया है, इनका काम करने का तरीका हम जानते हैं। तो हमने यही है कि अपोजिशन का जो सहयोग है वो भरपूर रहेगा, लेकिन जो लेजिस्लेटर की इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी है, उसके साथ साथ ना कोई हाकम
और ना कोई माननीय मंत्री। तो हम अपनी अथॉरिटी को डिल्यूट कर रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज आप उधर हैं, ये तो रोटेशन है। तो इसलिए हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को जितना मजबूत कर सकते हैं, और हमारा इंस्टीट्यूशन जो सब लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।